मीन लग्न के ठीक 5वें भाव पर मंगल देवता हो रहे हैं नीच के, और ये इनका प्रभाव क्या होने वाला है आपके जीवन पर, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है, मीन लगन के लिए, मीन राशि के लिए, क्योंकि ये आपके धनेश हो जाते हैं, आपके धन के स्वामी ही हो गए भाई मंगल। अब ये मंगल जब आपके धनेश होकर के ये नीच के हो जाते हैं, वो भी कहाँ पर, पंचम भाव, जो कि मूल त्रिकोण राशि पर है। और यही नहीं, यही आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, आपके भाग्य के कर्ता धर्ता, आपके भाग्य के नियंता एकमात्र मंगल देवता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि इसे समझना, इसे देखना, और कब इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, कैसे इससे मुक्ति मिल जाएगी। हमने इसे आपको समझाने के लिए इसके डिग्री वाइज कैपेबिलिटी पर ध्यान दिया है कि ग्रह कब किस डिग्री पर अच्छा प्रभाव देगा, कब किस स्थिति पर और न्यूट्रल प्रभाव देगा। आप बिल्कुल एक क्षण भी, एक पल भी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप स्वयं इस वीडियो को समझ पाएंगे और अपने जीवन को आप लाभान्वित कर पाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। ठीक 10 मई 2023 को यही मंगल देवता आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव में प्रविष्ट हो जाएंगे। जैसे ये प्रविष्ट होते हैं, ऑलरेडी ये भाव 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर मतलब कि कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और ये 4 नंबर जो राशि है सम राशि है, और इसी के ये जल तत्व की राशि है। अब यहाँ पर मंगल जो कि अग्नि तत्व का ग्रह प्रविष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर यही मानिए कि पानी में आग गिर जाना, क्या होगा, वो आग बुझ जाएगा। उसी प्रकार से मंगल जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वो बुझ जाएंगे, आपके धन के स्वामी हैं वो बुझ जाएंगे। परंतु इस बुझाहट से कब हमें नुकसान मिलेगा, और क्या वास्तव में पूरा इस दशा, क्योंकि ये तो 1 जुलाई तक रहने वाले हैं, तो क्या 10 मई से 1 जुलाई तक हमारे धन की समस्या बनी रहेगी, क्या हमें भाग्य की समस्या बनी रहेगी? आइए देखते हैं। हमने अब डिग्री वाइज आप देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को कि कब क्या होगा। तो कोई भी ग्रह जब, खासकर मंगल, जब कोई भी ग्रह जब सम राशि पर होता है, मतलब 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर या 8 नंबर, 12 नंबर पे होता है, उस स्थिति में जब वो 0 से 6 डिग्री पर होता है, वो समय होता है जब वो ग्रह अपना मृत अवस्था में होता है और अपना 0% का आपको रिजल्ट देगा। तो भाई मंगल, ये राशि कितनी की हो गई, 30 डिग्री की एक राशि हो गई। मंगल यहाँ पर प्रविष्ट होंगे, 0 से 6 डिग्री तक मृत अवस्था में है, मतलब 10 मई से 21 मई तक का जो समय होगा, इस दरमियान यही मंगल आपके मृत अवस्था में रहेंगे। मतलब इनका कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप यही मानिए कि एक मृत व्यक्ति आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है, वो तो है नहीं, दोनों एक बराबर है। इसलिए आपको डरना नहीं है। अन्य चैनल के द्वारा, अन्य न्यूज़ के द्वारा आपको ये डराया जा सकता है कि मंगल आपको पूरे इस दरमियान आपके जीवन में अशुभता लाएगा, और ये भी वो हो सकता है कि आपके जीवन में अशुभता लाएगा, परंतु आप इसके द्वारा आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझिएगा, ये जब यहाँ से अब 22 मई से 30 मई का वो समय रहेगा, ध्यान से समझिएगा, 22 मई से 30 मई तक का वो समय जब यही मंगल 6 से 11 डिग्री के मध्य होंगे। इस दरमियान ये मंगल वृद्ध अवस्था में होंगे और इनकी जो प्रभाव है वो नगण्य होगी। एक 80-90 साल का व्यक्ति यदि आपके जीवन को प्रभावित करने आ जाए, आपके जीवन को खराब करने आ जाए या नीच का हो जाए, तो वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो है, बस यही मानिए। इसी प्रकार से मंगल यहाँ पर है, बस यही मानिए। हाँ, स्थान पर है, इसका भी प्रभाव लेकिन जरूर पड़ेगा। अब 1 जून से लेकर के 10 जून का वो समय होगा जिस दरमियान यही मंगल 12 से 18 डिग्री में होंगे। हमने एक दिनों का कैलकुलेशन करके यहाँ पर नोट किया हुआ है, तो इसे आप समझ लेंगे। तो 12 से 18 डिग्री में जब ये मंगल होंगे, तब ये पूर्ण युवा अवस्था में होंगे। अब ये वो टाइम होगा कि 1 जून से 10 जून का समय, कि उस समय पर जब कोई ग्रह युवा अवस्था में होता है तब वो अपना पूर्ण रिजल्ट देता है। वो आपके नीच फल का पूर्ण रिजल्ट देगा। आपके मानसिक अशांति की वृद्धि हो सकती है, संतान संबंधी कोई चिंता आपको व्यथित कर सकती है, कोई नियोजना, आपने योजना बनाया है मन में और वो पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर कुछ कम हो सकती है। आपके भाग्य के मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं। यहाँ पर भाग्य, आपके लाभ पर दृष्टि है, हाँ, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा भाई? इसलिए अच्छा होगा क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि 10 नंबर पे पड़ रही है, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। इसलिए मंगल की दृष्टि आपके लाभ, आपके इनकम, इन स्थानों पर पड़ने के कारण आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब यही नहीं, यहां से 7वीं दृष्टि तो हो गई, अब 8वीं दृष्टि आपके परिवर्तन भाव पर हो रही है। आपके खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, आपके हानि की संभावना यहां बढ़ सकती है। किस टाइम पर? सिर्फ 1 से 10 जून के मध्य, बाकी समय पर वो मंगल आपके हैं, बस यही मानेंगे। वो कंप्लीट पूरा रिजल्ट, आपको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरा, आपकी कुंडली पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं। कुंडली पर में भी यदि ये नीच के मंगल पड़े हैं तो ज़्यादा हानि हो सकती है, अन्यथा आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब
21 जून से 28 जून का वो दिन होगा जब मंगल 24 से 28 डिग्री में रहेंगे। इस दरमियान मंगल बाल अवस्था में रहेंगे, 25% का रिजल्ट देंगे। तो जो हमने बताया उसमें 25% की कमी हो जाना, आप ये मानिएगा। और इसी बीच में 11 से 20 जून के मध्य हमने बताया कि 18 से 24 डिग्री रहेंगे, तो आपको 50% का रिजल्ट देंगे। कुल मिलाकर के आपको विशेष ध्यान देना है। अब जो पॉइंट है 27 और 28 जून को, ये वो डेट होगा जिस दिन मंगल अपने 28 डिग्री पर होंगे। माना जाता है कि मंगल 10 नंबर में 28 डिग्री में उच्च के होते हैं, और उसी 28 डिग्री में ही मंगल 4 नंबर में नीच के हो जाते हैं। तो अब ये 4 नंबर पे तो बैठे ही हैं, तो ये जब डिग्री वाइज भी जब उसी श्रेणी पे आएंगे तो ये मंगल आपको नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। 27 और 28 जून को आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी आपके लाइफ में, जो अभी आपको बताया है। वहाँ मोटी मोटा डेट कौन सा निकल गया है जिसमें आपको सतर्क रहना है, तो 1 से 10 जून, 27 और 28 जून, बस। और बाकी डेट में मंगल आपके यथावत है। थोड़ी बहुत नुकसान, थोड़ी बहुत फायदे, ये आपकी स्थिति बनी रहेगी, परंतु मंगल याद रखेंगे आपके जीवन में ये आपके साहस में बढ़ोतरी करने आए हैं, क्योंकि साहस के देवता माने गए हैं, परिश्रम के देवता माने गए हैं, मेहनत के देवता माने गए हैं। और विशेष तौर पर भाई आपके तो धन भाव के ही मालिक हो गए हैं, इसलिए इनका ट्रांजिट होना आपके निवेशों में आपको लाभ दे सकता है। इनका ट्रांजिट होना विशेष तौर पर आप यही मानेंगे, घर कुटुंब में शांति का माहौल क्रिएट कर सकते हैं, और हो सकता है इस टाइम पर कोई अच्छे खासे धन की प्राप्ति भी हो जाए। तो इसलिए पूरे कंप्लीट समय आपको नेगेटिव नहीं होना है। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय करने से इसके हम दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो पहला उपाय है ओम भौम भौमाय नमः मंत्र का जाप, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सहसन्ये नमः, या फिर ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्रों का जाप करके इस मंगल के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं और अपने भाग्य और अपने धन को जागृत कर सकते हैं। दूसरा उपाय है हनुमान जी की आराधना और हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना। एक बार की बात है, माँ जगत जननी जो जानकी माता है, सीता माता, ये अपने मांग पर सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी महाराज पहुंच गए। हनुमान जी महाराज ने पूछा कि माता ये क्या कर रही हो। तो माता जी ने कहा कि अरे पगले हनुमान, मैं श्री राम की प्रसन्नता के लिए, अपने पति की प्रसन्नता के लिए ये सिंदूर लगा रही हूँ। बस फिर क्या था, हनुमान जी महाराज वहाँ से दौड़ के गए और पूरा एक परात सिंदूर लेकर के अपने शरीर पर उड़ेल दिए, और दौड़ कर क्या है माता जी के पास और कहने लगे माता, अब ये देखो। माता हंसते हुए बोली सीता माता कि भैया ये तुमने क्या किया। और उसके भोलेपन पर हंसते हुए माँ जानकी ने उन्हें वरदान दिया था, असबर दीन जानकी माता, कि माता जी ने वरदान दिया था, सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान श्री राम के तुम अनन्य भक्त होगे, उनके सेवक रहोगे, और जगत में अनन्य काल तक लोग तुम्हें, अनंत काल तक लोग तुम्हें श्री राम की भक्ति और उनके भक्त के रूप में जानेंगे। इसी कारण से जो लोग हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करते हैं, सिंदूर सीधा सीधा मंगल से संबंध रखता है, मंगल का प्रतिनिधित्व करता है सिंदूर, और इसी को हनुमान जी में चढ़ाया जाता है। जब इसके साथ में आप गाय का घी, जो घी होता है, इसे आप लेपन सिंदूर और दोनों को मिक्स कर लें और हनुमान जी में अर्पण करते हैं। तो घी क्या है, तो घी चंद्रमा का तत्व माना गया है और मंगल का तत्व हो गया सिंदूर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलकर हनुमान जी में चढ़ाते हैं, आपकी समस्या जो है वो दूर हो जाती है और आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि, धन की वृद्धि, आपके मनोनुकूल कार्य का संपन्न होना और साथ में आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाना ये हो सकता है। तीसरा उपाय आप समझना है, एक मटका लेना है, जो घड़ा होता है, जो हम लोग अभी गर्मी के दिनों में जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो यूज़ करते हैं, उस घड़े को साक्षात मंगल माना गया है। कारण ये है कि वो मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी तत्व किसका हो गया, मंगल का हो गया। और दूसरी तरफ वो लाल रंग का होता है, तो लाल रंग भी मंगल का रंग हो गया। इसलिए इस मटके में यदि हम पानी मिला दिए तो पानी किसका हो गया, पानी हो गया चंद्रमा का तत्व हो गया। तो इसके कारण हमने ये मानिए कि आपने इसे नीच के मंगल को आपने एक्टिवेशन में ले आया और उसे आपने जाकर किसी देवालय में आपने दान दे दिया, या फिर किसी प्यासे को पानी पिला दिया, पियाऊ खोल दिया, कहीं पियाऊ लगा दिया और लोग वहाँ पर आए, लोग पानी पिए। ये सब पुण्य का कार्य है। और वैसे भी ज्येष्ठ का मास चल रहा है, मई जून का महीना है, इससे पानी पिलाना तो बड़ा शुभ होता है। और स्वयं भी चाहे तो मटके के जल से आप पानी पीते हैं, तो इसमें आप मंगल चंद्र के इस प्रभाव को, जो मंगल के नीचत्व के प्रभाव को आप दूर करके अपने जीवन में सरलता, सहजता और श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, आपकी आर्थिक समृद्धि और भाग्य में भी वृद्धि होकर रहेगी। उम्मीद है कि आप
मीन लगन के, मीन राशि के भाई बहन इसे अच्छे भांति से समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे समझा है और मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो अपना लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक यदि आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो जाएं। माना जाता है कोई अच्छी चीज़ों को दूसरों को शेयर करना भी बड़े पुण्य का कार्य माना जाता है। एक बात और, आपने अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम भविष्य में ऐसे वीडियो आपको लेकर के आए तो आप तक ये पहुंच पाए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।